यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस रविवार शाम की प्रार्थना में। हम अभी हमारे भगवान की पूजा करेंगे, उसके बाद हम भगवान का वचन सुनेंगे। मेरे दोस्तों, जब तुम भगवान का वचन सुनोगे तब काफ़ी बार चंगाई होगी और चमत्कार होंगे, लेकिन आज का जो भगवान का वचन है वो हमें विशेष रूप से प्रोत्साहित करता है कि हम हमारे पहले प्रेम की तरफ वापस आएं। भगवान की तरफ जो पहला प्रेम था उसकी तरफ हम वापस आएं। हम कैसे भगवान के वचन को हम कैसे भगवान के वचन से वापस बात करते थे वो हम खो सकते हैं। ये हो सकता है, लेकिन हम कैसे उसको वापस बना सकते हैं, हम आज वो समझेंगे। क्रिस्टी हमारी मदद करेगी भगवान की पूजा करने में। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अभी हम जैसे भगवान का वचन सुनेंगे, हम समझेंगे मार्क अध्याय 3 वाक्य 24। जो कुछ भी तुम मांगोगे मुझसे, विश्वास करो और वो पूर्ण हो जाएगा। हम भगवान चाहते हैं, यीशु क्रिस्ट जानते हैं हमारे मन के अंदर क्या है, हम क्या विशेष रूप से चाहते हैं, और वो हमें जो कुछ भी हम पूछेंगे, जो कुछ भी हम विश्वास करके पूछेंगे, हम भगवान के नाम पे वो स्वीकार करेंगे। अब हम ये गीत गाएंगे और उसके बाद भगवान की पूजा चालू करेंगे। एक सत्य है जो अनंत काल से है, एक वादा है, जो चीज़ें होने वाली हैं उसका वादा एक है, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होता है, यीशु क्रिस्त। एक जीवन है जो हर एक अंधकार से बड़ा है, एक राज्य है जो हमेशा से रहेगा, एक स्वतंत्रता है। जो कुछ भी जंजीरें हमें बांध रही हैं, यीशु क्रिस्त है, यीशु क्रिस्त है। जो पानी में चलते हैं, जो समुद्र से बात करते हैं, जो आग में खड़े होते हैं, जो मेरे बगल का आग है, वो एक शेर की तरह उठे, एक भेड़ की तरह वो उनसे खून बहा। उनने मुझे अपने हाथ की हथेली में रखा हुआ है, यीशु क्रिस्त, यीशु क्रिस्त। अब हम यीशु क्रिस्त का नाम दोहराते हैं। एक नाम है, जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ मैं वो नाम पुकारती हूँ। एक गीत है जो मुझे दिलासा देता है रात को। एक स्वर है जो हर एक तूफान को शांत कर देता है। वो है यीशु, 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 यीशुआ। जो पानी में चलता है, जो समुद्र से बात करता है, जो आग में खड़ा होता है, जो आग मेरे बगल में है। वो एक शेर की तरह उठा, एक भेड़ की तरह उनसे खून बहा। वो मुझे चंगाई देता है अपने हाथ से, अपनी हथेली से। यीशु क्रिस्त, यीशु क्रिस्त, यीशु क्रिस्त। हम उस विशेष नाम पे, उस शक्तिशाली नाम पे पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्रिस्त, यीशु क्रिस्त, यीशु क्रिस्त, यीशु क्रिस्त, यीशु क्रिस्त। जो वो अद्भुत वाला नाम है जो मुझे हर एक मुसीबत से निकालता है, उद्धार देता है। वो एक नाम है जो हर एक नाम के ऊपर है, यीशु क्रिस्त, यीशु क्रिस्त, यीशु क्रिस्त।
मसीह शक्ति है, आपके नाम में शक्ति है। आप मेरे चट्टान हो, आप मुझे मोक्ष देते हो। आपके नाम में अद्भुत शक्ति है। मसीह मुझे बचाने वाले, आपके नाम में शक्ति है। आपके नाम में एक अद्भुत शक्ति है। आप मेरे चट्टान हो, मुझे मोक्ष दिलाते हो। आपके नाम में कितना ज़्यादा शक्ति है। आपके नाम में, हे यीशु ख्रिस्त, आपके नाम में आप पानी में चलते हो, आप समुद्र से बात करते हो, आप आग में खड़े होते हो, वही आग जो मेरे बगल में है। आप एक शेर की तरह उठे, आप एक भेड़ की तरह खून बहाया। आप मेरी चंगाई को अपने हाथ की हथेली में लेके चलते हो। हे यीशु ख्रिस्त, आप पानी में चलते हो, समुद्र से आप बात करते हो, आप आग के बीच खड़े होते हो, वही आग जो मेरे बगल में है। आप एक शेर की तरह जी उठे, एक भेड़ की तरह आपका खून बहा। आप मेरी चंगाई को अपनी हाथ की हथेली में लेके चलते हो। हे यीशु ख्रिस्त, हे यीशु ख्रिस्त, आप जैसा कोई नहीं है। यीशु ख्रिस्त, हे यीशु ख्रिस्त, आप जैसा कोई नहीं है। हे यीशु ख्रिस्त, आप जैसा कोई नहीं है। हे यीशु ख्रिस्त, यीशु ख्रिस्त का नाम पुकारो, बार बार पुकारो। हे यीशु ख्रिस्त, हे यीशु ख्रिस्त, हे यीशु ख्रिस्त, यीशु ख्रिस्त का नाम। यीशु ख्रिस्त, यीशु ख्रिस्त, यीशु ख्रिस्त। हालेलुया, 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 यीशु ख्रिस्त। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में उद्धार है। और कोई है जिसके पेट में कुछ दिक्कत है, खाना पचने में दिक्कत है, अभी उसको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। कोई एक है जो अध्यापक है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, अभी भगवान उसको उसके कार्यस्थल में स्थिर कर रहे हैं। और जो भी उसको कार्यस्थल में दिक्कतें हो रही हैं, अभी भगवान उसको पूर्ण रूप से ठीक कर रहे हैं। चंगाई है यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे चंगाई है। वो पानी में चलते हैं, वो हमें हर एक अधर्म से हमें स्वच्छ कर देते हैं। तुम पानी में चलते हो, हे यीशु ख्रिस्त, आप समुद्र से बात करते हो, आप आग में खड़े होते हो जो मेरे बगल में है। आप एक शेर की तरह दहाड़ते हो, एक भेड़ की तरह आपका खून बहा। आप मेरी चंगाई को अपने हथेली में लेके घूमते हो। हे यीशु ख्रिस्त, हे यीशु ख्रिस्त, हे यीशु ख्रिस्त, हे यीशु ख्रिस्त। कुछ मछुआरे हैं, बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं और तनाव है वो उनमें, उनके जगह में बहुत तनाव है। मछुआरों के जगह में 2 मछुआरे हैं, उनके परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। भगवान अभी उन मछुआरों को, उनके मछुआरों की जीवन को सरल बना रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम की शक्ति में हम प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु ख्रिस्त के नाम की शक्ति में हम प्रार्थना कर रहे हैं। चंगाई प्रदान कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए, मदद प्रदान कीजिए यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे। आमीन, आमीन। कोई एक है इंसान जिसके बदन में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा, एक अलग प्रकार की बीमारी है, पर दर्द बहुत ज़्यादा है। अभी भगवान उसको पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर रहे हैं यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे।
उसकी चंगाई, उसके नाम पे चंगाई है, उसके नाम में उद्धार है। मसीह, हे मसीह मुझे बचाने वाले, आपकी नाम में चंगाई है, आपके नाम में शक्ति है। आप मेरे चट्टान हो, आप मुझे मोक्ष प्रदान करते हो। आपके नाम में शक्ति है, आपके नाम में शक्ति है, आपके नाम में शक्ति है। हे यीशु ख्रिस्त, हे यीशु ख्रिस्त। अभी हम उन सारे परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अपने छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे अभी प्रार्थना में एकजुट हुए हैं। अपने परिवार को, अपने जीवन को समर्पित करो। आस पड़ोस में क्या हो रहा है मत देखो, बस अपनी आँखों को बंद कर दो, अपने हाथ को छाती में रखो और अभी हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे यीशु ख्रिस्त, शक्ति प्रदान करो। यीशु 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 का नाम दोहराओ। यीशु यीशु। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, इन बच्चों की ज़िंदगी में चमत्कार कीजिए, पढ़ाई कर पाए वो माता पिता की बात सुने। यीशु ख्रिस्त के नाम की शक्ति में हम प्रार्थना कर रहे हैं। अभी हम ये गीत वापस गाएंगे इन बच्चों के लिए। हे यीशु ख्रिस्त, आप पानी में चलते हो, आप समुद्र से बात करते हो, आप आग में खड़े होते हो जो आग मेरे बगल में है। आप एक शेर की तरह दहाड़ते हो, लेकिन आप एक भेड़ की तरह आपका खून बहा है। आप मेरी चंगाई को अपने हथेली में रखते हो। यीशु ख्रिस्त, यीशु यीशु ख्रिस्त। एक ट्रक चलाने वाला जिसने अपना कार्य उससे छूट गया, अभी भगवान उसको कार्यस्थल में वापस बुला रहे हैं। जिस कार्यस्थल में तुम्हें निकाला था, जिस काम से तुम्हें निकाला था, तुम वापस जुड़ रहे हो। यीशु ख्रिस्त के नाम पे आमीन आमीन। मेरे दोस्तों, अब हम भगवान का वचन सुनेंगे और फिर हम वापस भगवान का वचन और वापस हम स्तुति करेंगे। आज का जो मैंने भगवान का वचन सुना है वो प्रकाशित वाक्य से है। विशेष रूप जो मूल वाक्य है वो ये है, परंतु तुझ का यह दोष है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हम जब पहली बार हम पाप प्रायश्चित करते हैं या कोई रिट्रीट हमने जुड़ा है उसके बाद, या हमने भगवान या हमारे जीवन में जब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक वो पहला मूल प्रेम जो होता है, वो जो एक पहला बुलावा आया है तुम्हारे पास, उससे बहुत बदल जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 तुमसे बोल रहा है, और तूने धीरज धरा है और मेरे नाम के निमित्त दुख उठाया है और थका नहीं। ये सब तुम्हारे साथ हुआ, फिर भी तूने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। भागा नहीं तू भगवान से, किसी और के साथ नहीं भागा। तेरे पति के द्वारा अगर हुआ, तेरे पत्नी के द्वारा जो हुआ, तेरे दोस्त के द्वारा जो हुआ, या तेरे कार्यस्थल में जो हुआ, तेरे आस पड़ोस वालों ने भगवान को छोड़ दिया, लेकिन तू धीरज के साथ मेरे साथ रहा और तू नहीं गया। तू भगवान का कृपा तूने अपने हृदय में संभाला रखा है। लेकिन मुझे तुझसे एक बात बोलनी है, तूने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया है, या शायद जो भगवान के प्रति जो तुम्हारे अंदर जो ज्वाला थी पहले वाली, वो तुमने छोड़ दिया है। जब यीशु ख्रिस्त पहली बार हमारे जीवन में आए थे, हमने एक अलग प्रकार से उन्हें उत्तर दिया था। शायद हम खुद अद्भुत थे कि क्या हो गया, और उस समय से अभी तक तुम्हारे में कुछ बदलाव आया है। अगर तुम गिरे हो तो तुम्हें 3 चीज़ें करनी है। तुम गिरे हो, याद रखो तुम्हारा पुराना जैसे तुम थे, तुम्हारी पुरानी कृपा, तुम्हारी पुराने भगवान के साथ जो रिश्ता था,
कैसे तुम्हारा उपयोग किया था, पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़, पाप का प्रायश्चित करो। और तीसरी चीज़, भगवान का कार्य करो। ये 3 चीज़ें हमें ज़रूरी है। पहली चीज़ याद करना, स्मरण करना, दूसरी चीज़ पाप का प्रायश्चित करना और तीसरी चीज़ भगवान का कार्य करना। अगले जो 2 भगवान के वचन है उसमें भी हम यही सुनेंगे। अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार का या मैं तुम्हारा अदला बदली कर दूँगा और मैं तुझे बदल दूँगा। यदि तू मन में फिराया तो मेरे पास आकर तेरी दिविट को उसके स्थान से हटा दूँगा। प्रायश्चित में एक बहुत शक्ति है भगवान के सामने। तो मेरे दोस्तों, शायद तुमने एक गंदा आदत छोड़ दिया हो या कोई एक गंदा तरीका था तुम्हारे अंदर, कोई एक गंदी चीज़ थी, आदत थी, वो तुमने छोड़ दी है। कोई लत था, छोड़ दिया। कोई एक पाप का केंद्र था, वो तुमने छोड़ दिया। लेकिन अभी तुम ढूंढ रहे हो वो वापस, सोच रहे हो कि मैं जब वो करता था तो कितना मज़ा आता था। हम किसी प्रकार का रिश्ता वो पाप से रख रहे हैं। याद करो तुम कहाँ पे गिरे हो, स्मरण करो, प्रायश्चित करो और भगवान का वाक्य करो, कार्य करो, जिससे कि तुम्हें स्थान से नहीं हटाया जाए। तूने किसी प्रकार का गुस्सा तुम्हारे अंदर है, वो अच्छी बात है। जो वो पाप है उसके प्रति जो तुम्हारा गुस्सा है वो अच्छी बात है। लेकिन जो तुम्हारा पहले जो शीतलता थी तुम्हारे मन में, तुम्हारी जो पहले जो निष्कलंकता थी तुम्हारे मन में, वो नहीं है। कुछ गलत विचार तुम्हारे अंदर हैं अभी। तो प्रायश्चित करो और भगवान के पास वापस आओ। जो हम लूका में जो पहले जब वो था, जब वो दोनों अपने भाई के साथ वो कार्य कर रहा था, अच्छी बात थी। लेकिन फिर वो गिर गया। लेकिन अध्याय 15 में हम 17 से 20 वाक्य में कैसे होता है, उसको स्मरण होता है और फिर प्रायश्चित करता है और वापस जाता है। उसे क्या स्मरण आता है कि मेरे पिता के घर में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे सेवक हैं जिनके साथ अच्छा हो रहा है। उसको याद आता है कि वो अच्छा था, उसके पास पैसा था। और फिर क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें याद आती हैं? शायद तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा भगवान ने तुम्हारे द्वारा बहुत सारे कार्य किए होंगे। जो भी था याद करो। और अगर कोई तरीका है वापस जाने का तो वापस जाओ। पहली चीज़ जो ज़रूरत है वो है याद करो। दूसरी चीज़ विनम्रता रखो, घमंड नहीं। तुम्हें भगवान के पास वापस जाना है। और तीसरी चीज़ है भगवान का कार्य करो, परिश्रम करो। कोई भी गलत प्रकार की चीज़ अपने मन में रख रहे हो कि शायद परिश्रम करो बिना किसी रोक के, बिना कोई अपने अंदर के तुम्हारी जो अंदर की ज्वाला है उसको मत रोको। और फिर वो जो पहला प्रेम था जो तुमने भगवान के प्रति दिखाया था, तुम उस प्रेम में वापस आओगे। उसको जो पुत्र था, जो छोटा पुत्र था, उसने भी वही चीज़ किया कि मैंने गलत किया, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे आप वापस अपने एक सेवक की तरह मुझे आप किए। मैं एक पवित्र इंसान बन के बाकी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ। लेकिन भगवान तो अलग तरीके से बोलता है।
उसने तो उस उड़ाऊ पुत्र को उसने प्रेम से छप्पी दी और उसने उसे पकड़ा। हमें ले कैसे हमें इसका मतलब हमें कैसे भगवान के प्रेम का उत्तर देना चाहिए। हमें सबसे पहले स्मरण करना है, प्रायश्चित करनी है और फिर वापस भगवान के सामने जाके परिश्रम करना है। अगला जो भगवान का वचन है मत्ती में 21वें वाक्य में लिखा है कि एक इंसान के पास 2 बच्चे थे। उसने पहले वाले ने बोला कि उसने जब बड़े वाले से पूछा कि जाके मेरे खेत में काम करो, तो उसने बोला कि हाँ मैं जा रहा हूँ। दूसरे वाले ने बोला कि नहीं मैं नहीं जा रहा, लेकिन मेरे पास बहुत सारा कार्य है, बहुत सारे दोस्तों से मुझे बात करनी है। लेकिन दूसरे वाले ने बाद में प्रायश्चित किया और वो गया। और जो एक पुत्र था जिसने बोला कि मैं बस जा रहा हूँ, मैं 5 मिनट के बाद जा रहा हूँ या 10 मिनट में जा रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, लेकिन वो गया नहीं। भगवान हमसे पूछ रहे हैं दोनों पुत्र में से किस पुत्र ने भगवान का हित किया। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ 2 तरीके के लोग हैं खेत में, जो जाते हैं और जो नहीं जाते, जो कार्य करते हैं या नहीं करते। तो तुम कौन हो? क्या तुम भगवान के कार्य का भगवान का कोई कार्य कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? दोनों में से किसने भगवान का हित किया? पहला वाला। तो तुम भी जाओ और भगवान का हित करो। मेरे दोस्तों, कैसे करेंगे? जो टैक्स कलेक्टर होते हैं वो सोचेंगे कि जो गिरे वो पाप का प्रायश्चित करते हैं और फिर वो भगवान के राज्य में जाते हैं। इस प्रकार भगवान का वचन तुम्हें और मुझे आमंत्रित कर रहा है कि हम वापस भगवान के प्रेम की तरफ वापस आ जाएं। जॉन द बैप्टिस्ट भी वापस उन्हें बुलाया, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन जो टैक्स कलेक्टर थे उनने बुलाया और फिर वो गए वापस भगवान के पास। काफ़ी बार हम भगवान का वचन सुनेंगे और फिर हम शायद नहीं करें। अगर हम भगवान का वचन सुन के कर संग्राहक की तरह अगर हम भगवान का हित करें या हम शेयर करें या फिर किसी को भगवान के पास भेजें, तब हम भगवान का कार्य कर रहे हैं। मैं और क्रिस्टी आज तुमसे बोल रहे हैं भगवान का कार्य, हम भगवान का कार्य कर रहे हैं। तुम जैसे वो जो पुत्र थे, उन दोनों में से किसने भगवान का हित किया? जिसने जाके कार्य किया, बस वही है। तो अभी हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आँखों को बंद करो। भगवान का वचन मुझसे और तुमसे बात कर रहा है कि भगवान का वचन सुन के फल दो। हम आके पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो आके हमें शक्ति दे। मेरे दोस्त, हे पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन सब के लिए जो पीछे जा रहा है और जो सोच रहा है कि मैं अभी दूर हूँ, वो अपने प्रेम से दूर चला गया है। मैं भी उन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, इन सारे प्रोग्राम्स के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हे मेरे भगवान, धन्यवाद कि तुमने हम सबको बुलाया है अपना कार्य करने के लिए। अभी मैं उन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो भगवान का प्रचार कर रहे हैं। हे मेरे भगवान, जो भगवान का प्रचार करना चाहते हैं उनको शक्ति प्रदान कीजिए। भगवान के नाम में चंगाई हो। मैं किसी एक के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कोई एक इंसान है जिसको आधा अंधा है, उसको आधा वो चल नहीं सकता, उसको किसी प्रकार के उसके बदन में दिक्कत है। यीशु ख्रिस्त के नाम पे हम प्रार्थना कर रहे हैं। उसे पक्षाघात है, आधा पक्षाघात है। अभी उन सब के लिए चंगाई के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अभी हम सारी प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो तुम अभी YouTube में लिख रहे हो। हम उनके लिए अभी प्रार्थना कर रहे हैं।
हे मेरे यीशु ख्रिस्त, हम तेरी पूजा करते हैं, अपने जीवन को तेरे सामने रख देते हैं। हम तुझसे कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं। हे यीशु ख्रिस्त, आपकी पूजा करते हैं, अपने जीवन को आपके सामने समर्पण कर देते हैं। आपसे कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं। हे पवित्र आत्मा, मैं आपकी पूजा करती हूँ, अपने जीवन को आपके सामने समर्पित करती हूँ। कितना ज़्यादा मैं आपसे प्रेम करती हूँ। यीशु ख्रिस्त के नाम पे मैं इन सारी प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो लोगों ने अभी लिखी हैं। भगवान के हित के अनुसार इन प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। हे माता मरियम, इन प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना कीजिए। आप प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। जय हो पिता के पास है और बेटे के लिए और पवित्र आत्मा के लिए हो, वैसे भी शुरुआत में था, अब है और कभी भी दुनिया ख़त्म किए बिना किया जाएगा, आमीन। मेरे दोस्तों, अगले रविवार मिलते हैं इसी समय इसी वक्त। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। जहाँ पे